अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलाम नवान। आप जानते ही होंगे कि आजकल इस वक्त मीडिया की जीनत क्या बना हुआ है। कुछ निजी स्कूल के बच्चों का मामला है जो इस वक्त मीडिया की हाइप पकड़ चुका है और तमाम लोग ही इस पे बातें कर रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं, अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। कुछ लोग वालदैन को कोस रहे हैं, कुछ लोग बच्चों को कोस रहे हैं, कुछ लोग स्कूल को कोस रहे हैं। तो देखें, बच्चों का काम है गलती करना। यकीनन आपने भी अपने बचपने में बहुत ज़्यादा नादानियाँ की होंगी, गलतियाँ की होंगी, मैंने भी कर रखी हैं। और आजकल के जो दौर है, जो इन बच्चों का वक़्त है, ये भी गलतियाँ करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हर कोई गलतियाँ करता है, कोई भी फ़रिश्ता नहीं। लेकिन आप ये समझें कि उन बच्चों ने देखिए, हम बच्चे कहते किसे हैं? अगर इसकी तारीफ़, इसकी डेफ़िनेशन मुकम्मल कर दी जाए तो मेरा नहीं ख़्याल इस पे गिला बनता है। हाँ, गिला कहाँ पे बनता है? गिला यहाँ पे बनता है कि उनके वालिदैन को मज़ीद अपने बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वालिदैन इंटेंशनली अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं और यकीनन ये भी ज़रूरी नहीं कि वालिदैन के इल्म में ये बात हो। आजकल के बच्चे एडवांस बच्चे हैं और आजकल के बच्चे वालिदैन को यकीनन कुछ मालूम नहीं होने देते। और जो इस स्कूल के अंदर वाक़या पेश आया, पहले कुछ ख़बरें थीं, पहले कुछ डेवलपमेंट्स थीं। अब की जो ख़बरें हैं और जो अब की डेवलपमेंट्स हैं, जो एफ़आईआर्स के मुताबिक मैं आपसे बात करूँगा, उस एफ़आईआर के मतन के अंदर वाले साहब ने बच्चों के दूसरे बच्चों पे एफ़आईआर कटवाई है, जिस पे वो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने उनकी नशे के शौक़ रखने की वजह से कुछ वीडियोज़ बनाई और उनके वालिदैन को भेजी, जिसकी वजह से उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने मेरी बेटी को मारा, पीटा, छुरियाँ मारी, शायद कुछ ऐसा कह रहे हैं एफ़आईआर के अंदर, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ रखी है। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ़ छुरियाँ मारी, मेरी बेटी का लॉकेट उठा लिया, वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। देखिए, मुझे कोई हमदर्दी नहीं उन बच्चों के साथ जिन्होंने ये हरकत की और ना ही ये बेटी मेरी कोई रिश्तेदार है, लेकिन इन दोनों सूरतों के अंदर ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों ग्रुप्स बच्चों के ग्रुप्स हैं, ये मासूम बच्चे हैं, बच्चों से गलतियाँ होती हैं। कौन-सा बच्चा जो गलतियाँ नहीं करता गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में। देखिए, ऑन द लाइटर नोट आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप कोई गलती करते हैं और आपकी गलती को आपके बड़ों को जाकर बता दें, तो आप यकीनन उसे नहीं छोड़ते। आप अपने बचपने की बात उठाकर देख लें, मिसाल अपनी को ही उठाकर देख लें, दूसरों की तरफ अभी हम बात नहीं करते, हम अपनी करते हैं कि अगर मैंने बचपने में कोई गलती की और मेरी कोई शिकायत लेकर घर में आ जाए, तो मैं उसको तो जाने नहीं दूँगा, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन हाँ, इन बच्चों ने इस बात को एक्सट्रीम लेवल पे उठाया, व्हिच इज़ नॉट नाइस। बच्चों ने गलती की, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और कुछ लोग इस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उनको ज़मानतें क्यों मिल गई। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ शायद, कि मेरा भी एक ओपिनियन है कि उनको ज़मानतें इतनी जल्दी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े होकर सोचें, ये छोटी-सी मासूम बच्चियाँ अगर जेल में जाती हैं और ये बच्चियाँ जेल में जाने के साथ-साथ अगर वहाँ पे इनके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई परेशानी इनको पेश आती है, तो उसके ज़िम्मेदारान कौन होंगे? हमारी आला अदलिया ने यहाँ पर ठीक फ़ैसला लिया, मैं इस हक़ में हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि आला अदलिया को उनकी ज़मानत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे मालूम होता है कि इन बच्चों का पूरा मुस्तकबिल दाँव पर लगा हुआ है। ये मासूम बच्चे हैं। देखें, गलती इंसान से होती है, इन बच्चों ने भी यकीनन गलती कर दी, लेकिन हाँ, जो एडिक्शन इनको लगी हुई है, और अगर तो लगी है, तो उनके वालिदैन को चाहिए इन पर तवज्जो दें। यहाँ पर सबसे बड़े कसूरवार स्कूल वाले हैं, जिन स्कूलों की इतनी फ़ीसें हम लोग भर-भर के आधे हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इतनी मुसाइब ले लेते हैं कि अपने बच्चों की फ़ीसें अदा कर रही हैं, इतने मुश्किल-मुश्किल काम करते हैं वालिदैन। वालिदैन अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा पूरी जमा पूँजी अपने बच्चों के अच्छे स्कूलों की तालीम के लिए लगा देते हैं। और अगर ये स्कूल हमारे बच्चों को इस तरह की तालीम दे रहे हैं और इस तरह के मामलात में हमारे बच्चे मुलव्वस हो रहे हैं और स्कूल वालों के नोटिस में बात होने के बावजूद वो वालिदैन तक नहीं पहुँचा रहे, तो ये लम्हा फ़िक्री है। ये लम्हा फ़िक्रिया हर उस वालिद के लिए है जिस वालिद के बच्चे अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, और हम ये सोचकर ज़िम्मेदारियाँ अपनी मुकम्मल कर देते हैं कि अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी है और स्कूल वाले इंशाल्लाह मेरे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ सदबाब करेंगे। तो अब वो बातें तो नहीं रहीं। जितने भी वालिदैन हैं, यकीनन इस वीडियो के आने के बाद उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया खड़ा हो चुका होगा कि एक स्कूल की रेपुटेशन इतनी अच्छी होने के बावजूद, अच्छा तालीमी निसाब होने के बावजूद, उसकी जो मोरालिटी है, उसका जो डिसिप्लिन है, उसके जो मामलात हैं, वो किस तरह के स्कूल के अंदर है। तो यकीनन आज के बाद हर एक वालिद अपने बच्चों को हाई-फ़ाई स्कूल डालने से पहले बारहा सोचेगा। जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, एलजीएस का स्कैंडल खुला था माज़ी में,
उनकी बच्चियों के बारे में कुछ मामला सामने आ रहे थे, कुछ टीचर्स बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे देखें किसकी किरदार कुशी नहीं करनी यहाँ पे, हमें यहाँ पर अपनी इस्लाह करनी है। और अगर मैं बात करूँ अपनी इस्लाह करने की, तो हमारी इस्लाह तभी होगी जब हम अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझेंगे। हम अपने बच्चे स्कूल में भेज कर अपनी जिम्मेदारियों से फारग हो जाते हैं, यकीनन ऐसा नहीं हो सकता। हमें यकीनन फॉलोअप भी करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ बॉन्ड्स भी बनाने चाहिए, अपने बच्चों का दोस्त भी बनना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अगर किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, कि उन्हें किसी बुरी हैबिट की लत लग चुकी है, बुरी आदत की लत लग चुकी है, तो वो यकीनन अपने वालिदैन से डिस्कस करें, अपने वालिदैन के साथ बैठें और अपने वालिदैन को दोस्त जानें। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल बनाएं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें बच्चे उनके साथ बैठकर कंफर्टेबल फील करें। ना सिर्फ कि उनके साथ बैठकर वो परेशान हों, टॉर्चर्ड हों, डरें। ऐसा माहौल यकीनन इस सदी के अंदर अब नहीं चल सकता। ये वाला रोल मॉडल हमें बदलना होगा। वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के साथ साथ उनके साथ जो दोस्ताना माहौल बनाएं और अपने ताल्लुकात को उनके साथ बेहतर से बेहतरीन करें। बाकी फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और प्लीज़ इन बच्चों को पर्सनल लेवल पर ना उठाया जाए। वो भी बच्ची हैं, वो भी बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे हैं। बच्चों के मामलात हैं, बच्चों तक रहने दीजिए। और किसी भी किस्म का छोटी मासूम बच्चों को क्रिटिसाइज़ करके उनके मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाएं। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।